पाकिस्तान में आज बलूच आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका दिया है। बलूच आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में करीब 400 से 500 लोग सवार थे और अब खबर आ रही है कि 20 सैनिक, पाकिस्तानी सेना के 20 सैनिकों को बलूच आर्मी ने अभी तक मौत के घाट उतार दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना वहां पर एयर स्ट्राइक करने जा रही है। और दूसरे सवाल जो हैं, जो सबके जहन में हैं कि बलूच आर्मी आखिर ऐसा कर क्यों रही है, बलूच आर्मी की डिमांड क्या है, बलूच आर्मी क्या चाहती है, और बलूचिस्तान को लेकर जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे का क्या मतलब है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अरुण सर हैं। सबसे पहला सवाल तो ये सर कि बलूचिस्तान और बलूच आर्मी, बलूचिस्तान को लेकर क्या उनकी डिमांड है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान का जो इशू है बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है जी, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जी। और ये कहेंगे कि ये इतनी डीप तरीके से इसका बैकग्राउंड भरा हुआ है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि ये और साल दर साल ये कॉम्प्लेक्स होता गया जी। आपने जैसे हिस्ट्री की बात कही तो उसमें यह है कि 48 यानी जो पाकिस्तान और जब बना और इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए तो 40 से ही, यानी 48 के आसपास से ही पहला जो है बलूचों ने जो विद्रोह किया पाकिस्तान से अलग होने के साथ में, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ उनका जो है एक तरह से जो है नेचुरल तरीके से उनका मर्जर नहीं है जी। वो बाई फोर्स और उस तरह से हुआ है, तो वो लोग जो है उनके साथ में अभी भी जो स्ट्रगल की शुरुआत हुई वो अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो जो कॉम्प्लेक्स रीजन है, जैसे कि वो पाकिस्तान के साउथ जो है, मैं देख रहा था अभी कि जो पाकिस्तान का वो जो साउथ वेस्ट रीजन है, वो साउथ वेस्ट रीजन और ईरान के साथ में वो जो है साउथ ईस्ट रीजन है और अफ़गानिस्तान का जो सदर्न रीजन है, तो वो पूरा का पूरा रीजन बलूचिस्तान का रीजन कहलाता है। और वहाँ पर 2-3 तरीके से चल रहा है, चूँकि उन लोगों ने जो है इस समय लगातार स्ट्रगल के बाद जो पाकिस्तान आर्मी का उनके ऊपर रिप्रेशन हुआ है, जिससे वो लोग बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो गए हैं कि हमें नहीं रहना है। बिल्कुल सर, अभी हाल ही की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले, यानी 10 या 15 दिन पहले, उन्होंने एक चीनी कंपनी जो बलूचिस्तान में खनन का काम कर रही है, माइनिंग कर रही है, तो उस माइनिंग कंपनी पर भी उन लोगों ने हमला बोला है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को चीन को बेच दिया है, इस तरीके के उनके आरोप हैं। और पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से हाईवे में बस को रोककर लोगों को बाहर उतारकर गोली मार दी थी। उसके बाद एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका किया था बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में। तो इस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। ये आप देखेंगे, मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स इशू है, लगातार वहाँ पर जो है वायलेंट एक्टिविटीज चल रही, तो उसमें जो साउथ वेस्ट प्रोविंस है जो पाकिस्तान का, वो हमेशा से डिस्टर्ब्ड है। आपने चाइना की बात कही, तो जो चाइना और जो पाकिस्तान के बीच में CPAC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो आपने देखा होगा इस समय जो चाइना के लोग इन्वॉल्व हैं उस रीजन को, जो कॉरिडोर को बनाने में, उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, क्योंकि ये मेजर अलायंस है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, वो उसका बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की भी लोग बात करते हैं, तो इन लोगों का मानना है कि जो बलूचिस्तान, जो बलूच लोगों का मानना है, चूँकि वो रीजन बहुत नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है, और वो चूँकि इतना रिच रीजन है और वहाँ के लोग इस तरह से स्ट्रगल के और पाकिस्तानी रिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि ये लिबरेट हो जाए, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मैं देखूंगा जो कश्मीर रीजन के जो DGP वैद साहब हुआ करते थे, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि जिस तरह से चल रहा है स्ट्रगल, वो अब पाकिस्तान जो है लगता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, जो कहते हैं ना कि टूट के कगार पर पहुंच चुका है। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरह से देखा जाए, एलिगेशन भारत पे भी लगता है कि हम लोग उस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत डिनाई करता रहा है। मॉरल सपोर्ट जरूर मिलता रहा है। उसी तरह से जो बलूच आर्मी है, BLA को जो है UK ने, US ने और चाइना ने इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी इंटरनेशनली डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद उसको मॉरल सपोर्ट मिलना, और इस समय जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हुई है, तो उसी के कारण वो लोग ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। और आपको दूसरी बात ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरफ से हमला हो रहा है पाकिस्तान पर। एक तो TTP, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की सीमाओं पर हमला कर रही है। दूसरा बलूच आर्मी, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रही है। खास तौर पर वो जब वहाँ पर माइनिंग का काम चलता है या कोई ट्रेन जाती है, बसों पर हमला करते हैं, और इस तरीके के लगातार वो लोग वहाँ पर हमला कर रहे हैं। और आज की
घटना बहुत किरकिरी है पाकिस्तान के लिए। एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान जो जिस तरह से जो आर्थिक रूप से हालत खस्ता हुई ही है, और उसके साथ में आपने जो कहा कि जो तालिबान ने जो अटैक करना शुरू किया, तो पूरा का पूरा रीजन ही डिस्टर्ब हो गया है। तो उस वजह से पाकिस्तान के लिए जो साख की बात नहीं करते, तो उसी सिलसिले में हो सकता है रात तक जो है एक मेजर ऑपरेशन भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस ऑपरेशन में पाकिस्तान यानी BLA ने भी, बलूच आर्मी ने कहा है कि अगर आप एयर स्ट्राइक करते हैं, अगर आप कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, तो हम उन लोगों को मौत के घाट उतार देंगे 1 घंटे के भीतर जिन्हें उन्होंने बंदी बनाया हुआ है। हाँ। अब ये यहाँ पर 2 तरीके से यहाँ पर फंसा पड़ा है पाकिस्तान। अगर कुछ बड़ा वहाँ पर वो आर्मी का ऑपरेशन करता है तो उन लोगों के जान को खतरा हो सकता है जो बंदी बनाए गए हैं। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से बड़ी समस्या है कि उन लोगों को कैसे। मैं एक बात याद दिला दूंगा कि वहाँ के एक बड़े नेता हैं फजलुर रहमान जी, जो कि पाकिस्तानी सीनेट में खुले तौर पे कह चुके कि हमारा जो 6-7 जिले हैं बलूच उस रीजन में, वो पूरा का पूरा एक तरह से पाकिस्तान से कट चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो रीजन जो है पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था है उससे अलग थलग पड़ गया है। और आपने जो अपने बॉर्डर पे जो तालिबान के साथ जो एक तरह से झगड़ा मोल ले लिया है, तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय बहुत दयनीय देखी जा रही है। आपको याद होगा कि जयशंकर ने एक बहुत स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री ने दिया, लंदन में एक डिबेट हो रही थी, उसमें उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि कश्मीर के सवाल पर कि साहब कश्मीर के इशू पे, तो उन्होंने कहा कश्मीर का इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जो इलीगल तरीके से जो उन लोगों ने हम लोगों को ऑक्युपाई कर रखा है, वो जैसे ही रिटर्न हो जाएगा उसके बाद कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ के बारे में आप कह सकते हैं कि जैसे ही जो है ये रीजन लिबरेट होगा, तो उस रीजन में जो है एक तरह से देखा जाए तो जो है व्यवस्था जो है अपने आप जो है सुदृढ़ हो जाएगी, और बलूच जो है एरिया जो है अपने आप में एक मिनरल रिच स्टेट के रूप में बिल्कुल हो सकता है। ये तमाम बातों के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के आगे कि वो उन लोगों को कैसे छुड़ाएं जो इस वक्त बलूच आर्मी के कब्जे में हैं, उनके जिन्होंने बलूच आर्मी ने उन लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। उसमें अभी तक ये खबर आई है कि 20 सैनिक पाकिस्तानी सेना के मार गिराए हैं, वो ढेर हुए हैं। उसके बाद अभी भी वहाँ पर बहुत हिंसक हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद जी नरेश, आपने जो पाकिस्तानी आर्मी की बात कही, तो पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरह से जो ISI समर्थन और पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से ऑपरेशन करती है, उसके लिए बहुत मुंह के खाने वाली बात है, क्योंकि 100 से ज़्यादा सिविलियंस उनके कब्जे में है। तो आप अगर कोई अटैक करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इसकी भी संभावना है, तो वो लोगों ने थ्रेट कर दिया है। तो इस स्थिति में जो पाकिस्तानी आर्मी कुछ साल पहले तक जो डींगे हाँका करती थी कि हम ये कर देंगे साहब, जो रीजन में कश्मीर में हम ये करेंगे, या फिर हम इस बलूच विद्रोह को दबा देंगे, ये सब चीज़ें अब उनके हाथ से जैसे लगता है कि निकलती जा रही हैं। तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत किरकिरी वाली सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल, अब यहाँ से पाकिस्तान कैसे इस समस्या से निजात पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की सेना पर और पाकिस्तान की साख पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान प्रांत में एक विद्रोही समूह जिन्हें वो आतंकी संगठन कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया और उस ट्रेन में 400 से 500 लोग सवार थे और उसमें से अभी भी उनके जो गिरफ्त में करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं और उन्हें बचाने की कयावत लगातार वो कर रहा है पाकिस्तान। अब आधी रात आज क्या ऑपरेशन होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि क्यों बलूचिस्तान में ये सारा जितनी भी हिंसा हो रही है, जितने भी वहाँ पर बवाल मचा हुआ है, क्यों मचा, उनकी क्या डिमांड है, हमने आपको बताया। अब आप बताएं कि पाकिस्तान कैसे निपटेगा इससे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे उन लोगों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, या पाकिस्तान इस ऑपरेशन को सेफली पूरा कर लेगा? कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें India.com।